हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। साथियों, काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कॉल आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होगा या नहीं होगा? क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर तो कह रहे हैं होगा, लेकिन काफ़ी सारे कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो ये है क्या माजरा? क्या सर हम कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी रखें या नहीं रखें? कितने नंबर आ रहे हैं तो हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं? तो क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका 18 तारीख से 18 दिसंबर से आपके फिजिकल शुरू होंगे और लेकिन उसके बाद ही आपका क्या हो गया था, आचार संहिता लग गई थी क्योंकि राजस्थान में आपके विधानसभा के चुनाव थे। विधानसभा के चुनाव की वजह से आपकी आचार संहिता लग गई और आपके जो फिजिकल की डेट थी उस पर जाके फिर से एक संशय पैदा हो गया कि क्या सर अब 18 तारीख को आपका फिजिकल हमारा फिजिकल जो राजस्थान पुलिस है वो करवाएगी या नहीं कराएगी? क्योंकि अभी तक आपके सीईटी की 15 गुना लिस्ट भी जारी नहीं हुई है टू की, तो उसमें फिर से एक थोड़ा संशय बना हुआ है कि क्या सर हमारा 18 तारीख से फिजिकल शुरू होगा या नहीं हो पाएगा? तो इस तमाम जानकारी में पूरी चर्चा करेंगे, तो छोटा-सा वीडियो है, अंत तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल रद्द, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल नहीं होने के थोड़े चांस कम लग रहे हैं इस बार। वो क्यों लग रहे हैं? उसके पीछे लगने का कारण एक सबसे बड़ा है, एक तो आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई। सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उनका मंत्रिमंडल वगैरह सारा कुछ पहले से प्री डिसाइडेड था और उनका सीएम फेस भी पहले से प्री डिसाइडेड था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है और 3 तारीख को रिजल्ट आ गया और आज आपके 8 तारीख हो गई है। लगभग 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन में अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट अपना सीएम का फेस भी अभी तक रिवील नहीं कर पाई है कि सीएम कौन बनाएंगे। उसमें भी अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि किसको बनाए सीएम। तो अभी तक तो देखो हमारे राजस्थान के सीएम नहीं बने हैं, मुख्यमंत्री पद की अभी तक शपथ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो उनका मंत्रिमंडल भी नहीं बना है। मंत्रिमंडल नहीं बना है तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी जो होती है वो अभी तक रुकी हुई है। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण हम मान सकते हैं कि अभी तक तो हमारे राजस्थान में सीएम नहीं हुई। चलिए इस बात को अगर हम साइड में भी रख लेते हैं कि चलो ये नहीं आती, ये मान लो सीएम से इसका कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट जो राजस्थान पुलिस है वो इसका करेगी। तो सबसे बड़ा जो है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। आगे आपकी 26 जनवरी आने वाली है और 26 जनवरी की जो परेड होती है आपके आपके 26 जनवरी की जो परेड होती है, उसकी तैयारियां ग्राउंड में होती है। आप सबको पता है कि 26 जनवरी की जो जो परेड होती है, उस परेड की पहले से जो तैयारी होती है, जो ट्रेनिंग चलती है, वो आपके फिजिकल ग्राउंड में चलती है और फिजिकल ग्राउंड अब क्या हो जाएगा, अब वो फिजिकल ग्राउंड आपका बिजी हो जाएगा। क्योंकि 20-25 दिन तक तो उनकी ट्रेनिंग चलती है, परेड की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में वो 26 जनवरी को परेड करते हैं। तो 20-25 दिन के लिए तो ये परेड ग्राउंड है, वो बिज़ी हो जाएगा। भाई परेड ग्राउंड बिज़ी हो जाएगा और सारे जो पुलिस के डिपार्टमेंट परेड में बिज़ी हो जाएँगे तो फिजिकल करवाएगा कौन? सबसे बड़ा मुद्दा ये भी बन सकता है, क्योंकि भाई फिजिकल कराने के लिए तो पुलिसकर्मी चाहिए और पुलिसकर्मी अगर परेड में बिज़ी हो गए तो फिर वहाँ पर फिजिकल की जो सारी समस्या है, जो आपके ग्राउंड की एक तो समस्या हो गई आपकी, दूसरा स्टाफ की समस्या हो गई, तीसरा 26 जनवरी आपके नज़दीक आ गई, ठीक है ना? प्रोटोकॉल के तहत उनकी ड्यूटी आप तैनाती के लिए उनकी ड्यूटी भी लग जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या अगर हम गवर्नमेंट की मान लेते हैं गवर्नमेंट नहीं है, चलो तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या आकर 26 जनवरी पर अटक जाती है। उसके बाद हम बात करें सबसे बड़ा मुद्दा, तो सीईटी, जो ये सबसे बड़ा जो जंजाल पैदा हुआ है ना, जो इस पिछली भर्ती परीक्षाओं में, वो सबसे बड़ा जंजाल था सीईटी का। अब सीईटी ग्रेजुएशन की तो आपकी क्या होगी, सीईटी ग्रेजुएशन की तो आपके कट ऑफ जारी कर दी उन्होंने 15 गुना की, वो जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की वैकेंसी थी, उसकी 15 गुना की तो लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अभी तक आपके 10+2 जो 10+2 का एग्जाम हुआ, उसकी आपके अभी तक कट ऑफ जारी नहीं करी और आपको बोल रहे हैं कि आपके कब से 18 से फिजिकल शुरू हो जाएगा। आज 8 तारीख हो गई है, 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन के समय में आप 10 दिन के समय में ना तो अभी तक कट ऑफ जारी हुई है,
ना ही आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि आपके फिजिकल है वो 18 से शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जब एक लेटर वायरल हुआ था, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा एक लेटर जारी हुआ था, जो फिजिकल ग्राउंड के लिए, जो परेड ग्राउंड थे उनसे डिटेल माँगी गई थी कि भई हम 18 तारीख से फिजिकल शुरू कर रहे हैं, तो आपके यहाँ-यहाँ जो ग्राउंड है चिन्हित किया है और आप हमें पूरी डिटेल के साथ हमें मेल कीजिए। जैसे ही उन्होंने लेटर उनको भेजा मेल, और उसके कुछ ही दिन बाद में क्या लग गई थी, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने से डिपार्टमेंट वगैरह सारे इलेक्शन में ड्यूटी लग गई। उस वजह से वो काम उनका पेंडिंग हो गया। फिर अभी नई सरकार बन गई, सरकार चेंज हो गई तो फिर से काम चेंज हो गया। कुछ के तबादले होंगे, कुछ के कुछ भी होगा, मंत्रिमंडल नया बनेगा। बहुत सारी दिक्कतों की यहाँ बात होगी। अब समय बचा आपके पास 10 दिन का, और 15 गुणों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं करी। भाई अभी तक आपको ये भी नहीं बताया गया है कि इतना गुणा वाले विद्यार्थी या इतने नंबर वाले विद्यार्थी पास हैं, तो फिर वो एडमिट कार्ड किस बेस पर जारी करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा। और एडमिट कार्ड कम से कम 7 दिन पहले आते हैं। भाई एडमिट कार्ड कम से कम तो आपको 7 दिन पहले बताएँगे कि आपका इस तारीख को फिजिकल है, तब तो आप अपनी अरेंजमेंट कर पाओगे। अब 10 दिन का समय बचा है, 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होने चाहिए, और अभी तक तो 15 गुणा की लिस्ट जारी नहीं करी उन्होंने। आपके मार्क्स भी नहीं बताए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, और 15 गुणा की लिस्ट भी उन्होंने जारी नहीं करी है। अब जारी नहीं करी है तो इसमें सबसे बड़ा संशय पैदा हो गया कि 18 तारीख से आपके फिजिकल होने थोड़े मुश्किल लग रहे हैं यहाँ पर। मुश्किल इसलिए है कि एक तो 26 जनवरी आ गई, दूसरा सीएम का कोई दावेदार नहीं है, तीसरा यहाँ पर आपके अभी तक कट ऑफ जारी नहीं करके एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए, नई कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई है ना? तो इसमें अब आप क्या करें? बच्चे कह रहे हैं कि सर हम फिजिकल करें या नहीं करें? तो देखो मेरी एक बात मान लेना, फिजिकल की तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है। चाहे भले 15 दिन बाद में हो या 20 दिन बाद में हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको तैयारी के लिए और ज़्यादा समय मिल जाएगा। अगर मान लो 18 से शुरू नहीं होकर आगे शुरू हुआ, तो आपका जनवरी में मान लो जैसे ही 26 जनवरी खत्म होगी, 26 जनवरी के बाद में आपकी डेट घोषित हो जाएगी, और आपका जून से पहले एग्जाम भी हो जाएगा। ये लिख कर ले लेना मेले, क्योंकि आगे लोकसभा के इलेक्शन है। आगे आगे आपके क्या है, लोकसभा के इलेक्शन है, और उस इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले पहले आपके जो भी पेंडिंग वैकेंसियां हैं वो कंप्लीट हो जाएगी आपके। तो आपका मान के चलो कि 26 जनवरी के एंड में और फरवरी में आपके फिजिकल होंगे, है ना? क्योंकि 26 जनवरी तक थोड़े पॉसिबल कम लग रहे हैं। अगर 18 को नहीं होते हैं फिजिकल, तो आप मान लेना कि 26 जनवरी के बाद ही आपके फिजिकल होंगे। अब बोल रहे हैं कि सर हम कितने नंबर आ रहे हैं, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो कट ऑफ हमेशा निकलती है, वो आपकी जिले वाइज कट ऑफ होगी आपकी, है ना? डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होगी, और उसमें भी कौन सी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगी। आपने देखा होगा जो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की जो लिस्ट जारी करी है, उनमें क्या हुआ था, कैटेगरी के उस 15 गुना वाले बच्चे मिले ही नहीं थे। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को पास किया था। तो यहाँ पर तो आपके राजस्थान पुलिस की जो कट ऑफ निकलेगी, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ निकलेगी, वो जिले वाइज कट ऑफ आएगी, और उसमें भी अलग-अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी। और बात करें सीईटी 10+2 में कितने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी करें, कितनी कट ऑफ जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके जहां से फॉर्म ज्यादा फिल हुए, जहां से फॉर्म आपके ज्यादा फिल हुए हैं, तो वहां तो आप 150 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं आपके। आपके सीईटी में अगर 150 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो अपनी फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आपने देखा होगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो कट ऑफ आई है, वो आपकी 50% कट ऑफ गई है। कितनी गई है? 50% कट ऑफ गई है। 40% का तो हम मांग कर रहे थे कि 40% कट ऑफ रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ 50% वालों को वहां पर क्वालिफाई कर दिया। अब बात करें कांस्टेबल की, तो लगभग आपके 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। तो उसमें से आप मान के चलो, 2.5 लाख में अगर जिसके भी 150 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, उसके 100% चांस हैं फिजिकल में पास होने, फिजिकल के लिए उनको कॉल आ जाएगा। और वहीं बात करें कैटेगरी, क्योंकि उसके बाद भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी भाई, 150 प्लस जिनके नंबर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ निकलेगी, तो थोड़ा बहुत अंतर रहेगा आपका। वहीं बात करूं कि जिस जिले से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, उस जिले की कट ऑफ आप मान लीजिए 150 प्लस है, और जिस जिले से फॉर्म कम आए हैं आपके,
जिस जिले में फ़ोरम मतलब कम मतलब ऐसे मान के चलो कि वहाँ सीटें कम हैं। जिस जिले की सीटें ज़्यादा थी, वो 150 प्लस अपना माने और जिस जिले से सीटें कम थी, वो मान के चलो कि 175 प्लस जिनके नंबर हैं, उनका वहाँ से श्योर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने फिज़िकल की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, तो आज से ही फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल एक ऐसा है जो 1 दिन या 2 दिन में आपका क्लियर नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको जी-जान लगानी पड़ेगी क्योंकि ये 2024 की जो वैकेंसी है ना, 2024 का साल आपके लिए सुनहरा गोल्डन ईयर रहने वाला है। सोचो जब आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जब वर्दी पहनकर अपने घर जाओगे, अपने माँ-बाप के सामने जाओगे, अपने समाज में जाओगे तो आपका क्या रुतबा होगा। तो उस रुतबे के लिए, उस सम्मान के लिए अपने माँ-बाप के जो सपने के लिए जो तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को आप डबल 2 गुना की स्पीड से उस तैयारी को बढ़ा दीजिए क्योंकि फिजिकल चाहे आपके 18 का हो या जनवरी में हो, फिजिकल ज़रूर होंगे, भर्ती कैंसल नहीं होगी। ठीक है ना? तो आपको बस अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रख लीजिए। हमारा वो उद्देश्य था कि आपको सही जानकारी पहुँचाना क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि सर हम फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। साथियों मैं बता दूँ कि फिजिकल चाहे आपका 18 का हो या नहीं हो लेकिन फिजिकल ज़रूर होगा। अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी को निरंतर बने रहिए। अगर आगे फिजिकल चलता है, मान लो आगे डेट आगे आगे की आ जाती है, तो आपके लिए और फ़ायदा है, आपको फिजिकल की तैयारी के लिए और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ना। तो बस पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव बातों से हमेशा दूर रहिए। आपके आस-पास जितने भी नेगेटिव लोग जो घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कैंसल हो जाएगी, सीईटी को रद्द कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी सीईटी लोगों ने दे दी है, स्टूडेंट ने सीईटी क्लियर भी कर ली है क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का रिजल्ट आ गया, इसका मतलब 10+2 का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। उसको भर्ती कभी भी सरकार कैंसल नहीं करेगी। इन फ्यूचर सीईटी होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल सीईटी लागू है, तो सीईटी लागू रहेगी, उसके अंदर जितनी भर्तियाँ थी, उसको समय पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है साथियों? तो अपने फिजिकल को तैयारी रखिए, फिजिकल को जारी रखिए और आप सभी को शिक्षा गुरु परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ। उम्मीद करेंगे कि 2024 में आप वर्दी लेकर घर लौटेंगे। जय हिंद, जय भारत।